यस बेटा, रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू फर्म्स बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे। इसमें हम ABC पार्टनर है आपका, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 532 है। देयर बैलेंस शीट दे रखी है आपको। इसके अंदर कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट्स, बिल्डिंग, गुडविल गिवन है। इधर क्रेडिटर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, WCR, कैपिटल गिवन है ABC की। सी रिटायर्ड ऑन अबव डेट एंड द पार्टनर्स एग्रीड दैट। सी रिटायर हो रहा है हमारा। इसमें फर्स्ट आपको एडजस्टमेंट दिए, गुडविल इज टू वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर्स एंडिंग। हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं 2015 का 14,400 और 16 का 20, 17 का 10,000 लॉस और 18 का 15,600 प्रॉफिट दे रखा है। सेकंड है आपका 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू मेड ऑन डेटर्स। हमें डेटर पे 5% प्रोविजन बनाना है। स्टॉक भी अप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक हमारा 10% से इंक्रीज़ हो गया। देखो 5% प्रोविज़न बनाना है अपने डेटर्स का। प्रोविज़न हमारे लिए लॉस होता है, तो डेटर कितना है हमारा 8,000। 8,000 का 5% निकाल लो 400। 400 क्या हो गया हमारे लिए, लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। स्टॉक भी अप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक हमारा इंक्रीज़ हो गया, एसेट इंक्रीज़ हो गया, तो फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड हमारा। 10% 40,000 का 40,000 का 10% ले लो, कितना आ गया आपका 4,000। 4,000 को कहाँ शो करेंगे हम, क्रेडिट साइड में। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स हमारी क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स हमारी क्या है, वैल्यू लेस हो गई, मतलब मार्केट वैल्यू जीरो हो गई। तो पेटेंट्स थे कितने के, 4,000 के, अब उसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो लॉस कितने का हो गया, 4,000 का, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। अप्रिशिएट का मतलब इंक्रीज़ होना। बिल्डिंग की वैल्यू 20% से इंक्रीज़ हो गई है। बिल्डिंग है 60,000, इसका 20% निकाल लो 12,000, तो 12,000 फ़ायदा हो गया, क्रेडिट में आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर टू बी पेड ₹2,000 मोर। सन्ड्री क्रेडिटर हमें 2,000 ज़्यादा देने हैं। क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमें 2,000 ज़्यादा पे करनी है। ज़्यादा पे करनी है तो हमारी लॉस हो गया, लॉस को डेबिट में लिखेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, रिवैल्यूएशन आपको समझ आ गया। कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो देखो, कैपिटल लेफ्ट साइड है, राइट साइड आ जाएगा। WCR लेफ्ट साइड है, राइट साइड आ जाएगा। रिजर्व फंड लेफ्ट साइड है, राइट साइड आ जाएगा। प्रोविडेंट फंड को हम लेते नहीं हैं। और गुडविल आपकी राइट साइड है, कहाँ जाएगी, लेफ्ट साइड, किस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, ये आपका तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 400 आ जाएगा। पेटेंट्स 4,000, सन्डी क्रेडिटर 2,000 मैंने बताया था, बाय स्टॉक 4,000, बिल्डिंग आपकी 12,000। टोटल कर लो, यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका कैपिटल अकाउंट बना लो। मैंने अभी बताया था, लेफ्ट साइड है आपका, तो राइट साइड आ जाएगी कैपिटल। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय रिजर्व फंड, बाय WCR, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो में बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। गुडविल को राइट ऑफ करना है आपने। उसके बाद हमें क्या बनानी है इसमें, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो रिमेनिंग को हम क्रेडिट में लिख देते हैं। बाय रिमेनिंग अमाउंट किस में डाल देते हैं हम, रिटायरिंग पार्टनर्स में, और टू रिटायरिंग करके अमाउंट किस में आ जाएगा, रिमेनिंग में। ठीक है, तो किस चीज़ की आएगी अमाउंट इसमें, गुडविल की अमाउंट आएगी। तो गुडविल की अमाउंट कैसे निकालनी है वो देखो ज़रा। गुडविल की अमाउंट देखो जरा कैसे निकालनी है। कैलकुलेट गुडविल, जितने भी प्रॉफिट्स हैं ऐड कर लो, जितने भी लॉस है लेस कर लो। 40,000 आ गया आपका। 40,000 का एवरेज निकाल लो, डिवाइडेड बाय 4, 10,000 आ गया। और गुडविल निकालनी है आपको 10,000 टू 20,000 आ गया। तो सी का शेयर निकालना है 22/4,000 आ गया। 4,000 की एंट्री बना के कहाँ शो कर दोगे उसको, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो बाय एज बाय वी 2,500 1,500, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। ठीक है बेटा, टोटल कर लो इसका। सी फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसका शेयर कहाँ पे डाल दिया हमने, लोन में डाल दिया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहता है पेड ऑफ तो टू कैश लिखते हैं, और बाकी के बैलेंस को हमने कहाँ डाल दिया, CD में। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या बनाना है आपने, बैलेंस शीट बनानी है। लास्ट में बैलेंस शीट बना लो। लास्ट में बैलेंस शीट बना लो बेटा। बैलेंस शीट में सन्डी क्रेडिटर लिख दो, पहले 10 के थे, अब 2,000 ज़्यादा देने हमने, तो 2,000 रुपये ऐड कर ले, 12 हो गए। सी का लोन हमारा इतना आ गया। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, तो एज अ लायबिलिटी हम शो करते हैं इसको। कैपिटल अकाउंट जो हमारा बैलेंस आया है, कैश को एडजस्ट करके लिखना है, लेकिन ना कैश आ रहा है ना जा रहा है, तो पुराने वाला कैश लिख दो।
सन्डी डेटर्स हमारे 8,000 के थे, 400 का प्रोविज़न बनाना पड़ा, वो लेस करके लिख दो। स्टॉक हमारा 44,000 का था, ठीक है, 40,000 का था, इसमें इंक्रीज़ हो गया था, 44,000 लिखना है हमने। फर्नीचर में नो चेंज था। बिल्डिंग हमारी 12,000 से इंक्रीज़ होगी, तो पहले 60 थी, 12 से इंक्रीज़ कितना होगा आपका 72,000। ठीक है बेटा, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था। क्लियर बेटा? थैंक यू वेरी मच।